तो ऐसे चटकीले मटकीले रसीले ठाकुर हैं हमारे वृंदावन के। वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाहे निरंतर ध्यावें, पर वृंदावन में ताहे अहीर की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावे। वैकुंठ में बैठ के सारे संसार को नचाते हैं और वृंदावन में आकर के ग्वालनियां छाछ के बल पर, तनिक छाछ के प्रलोभन पर प्रभु को ताता थैया नचवाती है कि लाला तेरो नाच नी को लगो तो ताजी माखन खवाऊं, ताजी माखन खवाऊंगी, ताजी छाछ पिवाऊंगी। और ग्वालिनियों को प्रसन्न करने के लिए माधव स्वयं नाच नाच के उन्हें रिझाने लगते हैं। ऐसा सरल ईश्वर ब्रज के अतिरिक्त कहां उपलब्ध हो सकता है। और ऐसे प्रभु का स्मरण करके आइए अब महारास में हम लोग अपने मन को समाहित करें। रास लीला करने वाले कौन हैं? बोले भगवान, इसलिए भगवान शब्द से ही शुभारंभ किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः तारात्रि वीक्ष। शरद पूर्णिमा की वह सुंदर सुहावन रात आई। सबसे सुंदर रात्रि होती है शरद की। मौसम भी बड़ा प्यारा। बरसात के बाद शरद आती है, तो शरद के आते ही इत्थम शरद स्वच्छ जलम पदमाकर सुगंधिना न्यवसद वायुना वातम सगो गोपालकोच्युतः। बरसात में जो पानी गंदा मटमैला हो जाता है वो शरद के आते एकदम स्वच्छ निर्मल, एकदम नील वर्ण का हो जाता है। जल निर्मल हो जाता है और निर्मल जलाशयों में सरसज विकसित होने लगते हैं। यत्र तत्र कमल खिलने लगते हैं और कमलों की सुगंध से वायु पूरे वातावरण को महका देती है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिकादि पुष्पों से पूरा ब्रज प्रदेश सुवासित हो रहा है उनकी सुगंध से। ये शरद है। शरद माने शरम ददातीति शरदः। सर माने बाण। कामदेव अपने सर संधान करता है। कामदेव उस समय तक के तीर चलाता है। तो सबसे बड़ा अहंकारी तो कामदेव ही था। भगवान ने ब्रह्मा जी को नई सृष्टि करके दिखा के उनका अभिमान तोड़ा, इंद्र का भी अभिमान तोड़ा, पर सबसे बड़ा अहंकारी कामदेव था, जिसने विचार किया कि मैंने दुनिया में किसी को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, भोले बाबा को मोहिनी भगवान के पीछे भगा दिया, नारद जैसे सिद्ध महात्मा को सुंदर से बंदर बनवा दिया। ये सब मेरा चमत्कार है। तो ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रासमंडल मंडनः। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि ब्रह्मादिक देवताओं पर विजय पाकर के कंदर्प को अतिशय दर्प हो गया, तो कंदर्प दर्प दलन करने के लिए ही माधव ने यह दिव्य लीला महारास लीला रचाई है। भगवान कामदेव को चुनौती दे रहे हैं कि तूने अभी तक योगींद्र मुनींद्र को ध्यान में विचलित किया है, उनकी समाधि भंग की है, और मैं योगेश्वरेश्वर कृष्ण ब्रज की अत्यंत परम सुंदरी नव युवतियों के बीच ताता थैया करके नाचूंगा, गलवैयां डाल करके खूब नृत्य गान करूंगा, फिर भी मेरे चित्त को स्वीकार करके तू दिखा, मेरे चित्त में चंचलता लाके दिखा। यदि मेरे चित्त में विकार आ गया तो मैं हार गया, और निर्विकार बना रहा तो तू हार गया। हारने वाला बेटा और जीतने वाला उसका बाप बनेगा। इस शर्त पर युद्ध प्रारंभ हुआ।
अब कामदेव के साथ युद्ध कोई भाल तलवारों से थोड़ी होगा। पुष्प धन्यवा कामदेव, फूलों के धनुष पर बाण चलाता है। वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, ये कामदेव के बाण हैं। तो भगवान ने आज शरद पूर्णिमा के सुंदर सुमनोहर वातावरण को देखकर कामदेव का आह्वान करते हुए मस्त होकर के मुरली बजाई, योग माया का आश्रय लेकर। योग माया मुपाश्रितः। योग माया कौन है? इसके भी बहुत से आचार्यों ने अर्थ किए हैं। धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने तो अद्भुत इस पंक्ति के अर्थ किए। उसका विस्तार से आनंद लेना है तो स्वामी जी महाराज की पुस्तक है भक्ति सुधा। भक्ति सुधा नाम के ग्रंथ में आप विस्तार से इस पंक्ति के अनेक अर्थ और भावों का आप आनंद ले सकते हैं। भाई भागवत सप्ताह तो शताब्दी का सफर होता है, उसमें बहुत लंबा चौड़ा एक एक विषय पर ठहरने पर फिर पूरा सप्ताह संपन्न नहीं हो पाता, इसलिए सार रूप में ही चर्चा करते हैं। योग माया कौन है? बोले युज्यते सर्वदा भगवता सह संश्लिष्यते इति योगा। श्री राधा तस्या मायाम कृपाम आश्रित्य, जो एक पल को भी प्रभु से पृथक नहीं होती, जो सदा प्रभु के साथ जुड़ी रहती हैं, वो योगा। योगा माने युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते। दोनों एक पल को भी अलग नहीं होते। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना, अरवरात निस दिन मिलवे को, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना। परस्पर दो चकोर दो चंदा। किशोरी जी चकोरी बन जाती हैं तो भगवान का श्रीमुख उनके लिए चंद्र बन जाता है, चंद्रमा। और जब किशोरी जी का चंद्रमुख हो जाता है तो गोविंद के नेत्र चकोर बन जाते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के चंद्रमा भी हैं, दोनों एक दूसरे के चकोर भी है। परस्पर दो चकोर दो चंदा। पर मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। हर क्षण दोनों का सर्वांगीण सर्वथा मिलन है, परंतु फिर भी मिलन में दिने दिने नवम नवम ऐसा प्रेम उमड़ रहा है कि मिलने के बाद में भी हर क्षण ये लगता है कि आज से पहले कभी मिले ही नहीं थे। प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम का स्वरूप है। प्रेम वही है जिसमें आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, ठहराव नहीं होता। ऐसी योग माया माने भगवती वृषभानुनंदनी श्री राधा रानी। अब चूंकि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में राधा नाम लेते नहीं, कारण यह है कि राधे कहते ही उनकी 6 महीने की समाधि लग जाती है, फिर होश में नहीं रहते। और वक्ता यदि समाधिस्थ हो जाए तो फिर कथा थोड़ी कहेगा। शंकर बाबा राम कथा कहते हैं, पर मन जब समाधि की ओर डूबने लगता है तो तुरंत मन को बाहर निकालते हैं कि नहीं नहीं, ये समाधि का समय नहीं है। पुन मन बाहर कीन, तुरंत मन को बाहर निकालते हैं। तो सुखदेव जी भी जानते हैं कि राधे कहते ही कहीं हम समाधिस्थ हो गए तो 7 दिन के परीक्षित हैं बेचारे, इनको कथा कौन सुनाएगा, अधूरी कथा रह जाएगी। इसलिए वक्ता को जहां लगता है कि हम डूब जाएंगे वहां वो भाव सम्मरण कर लेता है। और इसलिए सुखदेव जी ने स्पष्ट रूप से राधा नाम न लेकर अन्य शब्दों से किशोरी जी का स्मरण किया है। अब बिना राधा रानी के रास तो हो नहीं सकता, इसलिए यहां पर स्मरण किया योग माया मोपाश्रित। राधा रानी का स्मरण करके भगवान ने मस्त मुरली बजाई। माधव की बंसी 2 बार विशेष रूप से बजी और दोनों बार सर्द के मौसम में बजी, एक बार दिन में एक बार रात में। मौसम सर्द का ही था।
पहले जब बंसी बजी तो इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में वेणु गीत के अंतर्गत कन्हैया ने जब बंसी बजाई तो सर्वभूत मनोहरम, समस्त भूत प्राणियों का मन हरण करने वाली थी वह मुरली, वह बंसी का रव सारे ब्रजमंडल को मोहित कर दिया, सबको दीवाना बना दिया। किंतु आज जब रास विलास करने के लिए बंसी बजा रहे हैं तो ये सबको सुनाई नहीं पड़ रही। यहां पर सुखदेव जी कहते हैं जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। ये बंसी की ध्वनि केवल ब्रज गोपियों के ही कर्ण रंध्र में गई, और गोपियों में भी उन गोपियों के कान में गई जिनका वस्त्रापहरण कर चुके थे, जिनका चीर चुरा चुके थे। ये चीरहरण क्या है? आवरण भंग लीला। गोपियां कात्यायनी मां की अर्चना गोविंद की प्राप्ति की भावना से करती थीं। इसलिए उनका मनोरथ पूर्ण करने भगवान पहुंच गए, चीर चुरा के कदम पर चढ़ गए। बाद में एक एक करके सबको लौटाई दिए। क्यों किया चीरहरण? मानवीय दृष्टि से विचार करो तो 6 वर्ष के कन्हैया ने चीर चुराए, और 6 वर्ष का बालक सर्वथा निष्काम और निर्विकार होता है, वहां शंका का कोई स्थान ही नहीं होता। आज भी ग्रामीण अंचलों में 8-8, 10-10 साल के बच्चे नग्नावस्था में घूमते नहाते हैं तालाबों में, सरोवरों में जाके आप देख सकते हैं। वो सर्वथा निष्काम और निर्विकार होते हैं। जब आज के इस कलिकाल युग में जहां जगह जगह घर घर में टीवी लगी हैं और दूर से ही सारे दर्शन कर रहे हैं, तो आज के वातावरण में भी बालक 10-10 वर्ष तक निर्विकार भाव से देखे जा सकते हैं, तो वो तो द्वापर की बात है भाई। और उम्र केवल 6 साल की कन्हैया की, तो गोपियों के चीर चुरा लिए, कपड़े उठा लिए, तो कौन आश्चर्य की बात है। पर अध्यात्म दृष्टि से यदि देखा जाए तो जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा है गोपियां, परमात्मा है श्री कृष्ण। परंतु जीवात्मा परमात्मा का महारास में संपूर्ण मिलन कब होगा? जब आवरण भंग हो जाए, चीर हरण हो जाए। चीर क्या है? अविद्या, अज्ञान का जो आवरण है यही चीर है। और जब तक माया का हरण नहीं करते हरि, देखो जो माया के अधीन होके नाच रहा है उसका नाम जीवात्मा, और माया के बीच रह करके भी माया से जो निर्लिप्त हो जाए उसका नाम महात्मा, और माया भी जिसके इशारे पर नाचती हो उसका नाम परमात्मा। तो श्री कृष्ण है परमात्मा, गोपियां हैं जीवात्मा। परंतु जो माया का आवरण धारण किए हुए हैं, माने मायाबद्ध जीव, पर मायाबद्ध जीव ईश्वर के स्वरूप को समझ नहीं सकता, और जब तक समझेगा नहीं तब तक रास में प्रवेश मिल नहीं सकता। इसलिए भगवान ने पहले चीर चुराया, माने आवरण भंग किया, माया का जो पर्दा था उसे हटा लिया, और स्वरूप बोध गोपियों को करा दिया, आत्मबोध करा दिया। और जब श्री कृष्ण के ईश्वरत्व का बोध हो गया गोपियों को, और प्रेम में परिपूर्ण हो गई, आवरण भंग हो गया उनका, तो जिसका आवरण भंग हो जाए वो महात्मा, जो आवरण में चिपका है वो जीवात्मा। तो अब गोपियां जीवात्मा नहीं रह गई, आवरण भंग होते ही महात्मा हो गई। महात्मा का मतलब यही नहीं है कि कपड़ा रंग करके हम जंगल में चले जाएं तभी महात्मा कहलाएं। महात्मा का मतलब है कि जो संसार में तो कहीं भी रहे पर संसार को अपने भीतर बिल्कुल न रखे। कर से कर्म करहीं विधिनाना, मन राखें जहां कृपा निधाना। काम करते चलो, नाम जपते चलो, ये महात्मा का स्वरूप है। तो गोपियां संसार में रहती हैं, संसार का व्यवहार सब करती हैं, पर मन सदैव माधव के चिंतन में डूबा रहता है, एक पल को भी प्रभु को बुलाती नहीं। यही महात्मा का स्वरूप है। क्योंकि आवरण भंग हो चुका है, अब तो भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं, सब कुछ भगवान है।
और इसलिए जब बंसी बजाई, गोपियों के कान में बंसी की तान पड़ी, तो जो गोपी जिस अवस्था में जहां बैठी थी, उसी अवस्था में ज्यों की त्यों उठ करके गोविंद के पास भागी चली आई। शब्दों पर ध्यान दें। बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई अपना भान, देह गेह का भी कुछ नहीं रहा ज्ञान। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, तद अनंग वर्धनम गीतम निशम। जहां गोपियों के कान में यह मधुर वेणु रव पड़ा, तो कृष्ण गृहीत मानसा, उन बंसी के स्वरों से ही माधव ने गोपियों का चित्त चुरा लिया, मन हर लिया। और मन हरण का परिणाम यह हुआ कि आजगनु, सबकी सब गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गईं। अब शब्दों पर ध्यान दें। कोई वक्ता वर्णन करेगा तो इतिहास का वर्णन कैसे किया जाता है? जैसी बंसी बजाई कन्हैया के पास दौड़ी दौड़ी गोपियां सब चली गई, भागी भागी कन्हैया के पास चली गई। चली गई कहेगा, आ गई थोड़ी कहेगा। पर सुखदेव जी आजगमु क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, जगमु नहीं कहा। चली गई ऐसा नहीं बोले, सबकी सब गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गई। आ गई कहने का मतलब सुखदेव जी लीला का वर्णन नहीं कर रहे, अपितु प्रत्यक्ष अपनी आंखों से दर्शन भी कर रहे हैं। सुखमंजरी के रूप में सुखदेव जी भी रासस्थल में विराजमान हैं और प्रत्यक्ष लीला का अवलोकन कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि गोपियां सब दौड़ी दौड़ी आ गई। देवियों का स्वभाव होता है कि जहां भी चलती हैं झुंड बना के चलती हैं। तू नहीं चल रही क्या? जब तक 8-10 इकट्ठी ना हो जाए तब तक घर से इनका निकलना नहीं होता। और कथा से भी उठ के जाएंगी तो एक अकेली को कोई काम आ गया तो अकेली नहीं जाएगी, 5-7 को लेके जाएगी। स्वभाव होता है संग में संगठित होकर चलने। तो गोपियां भी हमेशा जब पनघट पे जावे या जहां भी जावे संगठित होके जाती थी। पर आज गजब हो गया, अन्योन्यमलक्ष्यतोद्यमा। कोई किसी को आवाज भी लगाती है, बहन मैं भी चल रही हूं तेरे साथ, नेक रुक, तो ना कोई किसी की सुनती है, ना कोई किसी को देखती है। सब दौड़ी खिंची चुंबक की तरह कन्हैया की ओर चली जा रही है। कहां जा रही हैं? सयत्र कांतः, जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत बैठे वेणु निनाद कर रहे हैं, ऐसे माधव के पास सभी गोपियां भागी दौड़ी आ गई। एक गोपी गैया धो रही थी तो दोहनी पटक के भागी चली आई। एक गोपी हलवा बना रही थी तो कढ़ाई चूल्हे पर ही छोड़े आई। एक गोपी श्रृंगार करते समय आंख में काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गई। एक अपने कपोल में क्रीम लगा रही थी तो क्रीम कपोल में ही लगी छोड़ी। एक गोपी आभूषण धारण कर रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के चली गई। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी तो वस्त्र वस्त्राभरणा, कपड़े सबूत पटन पहन के चली गई। ये सब वर्णन क्यों किया? 10 प्रकार का चित्रण है, क्योंकि कहावत है 10 काम छोड़ के एक काम करो। और गोपियों ने जो काम छोड़े हैं वो उन कार्यों का सुखदेव जी ने वर्णन किया है जिनमें बहुत अधिक माताओं की आसक्ति होती है। देवियों की आसक्ति कहाँ होती है? या तो दूध दही में होती है, दूध खराब ना हो जाए, दूध ना फट जाए, बिल्ली ना पी जाए, यही सब दूध दही में ज्यादा प्रेम होता है माताओं का। तो दोहंत्यो भेयो काशित दोहम हित्वा समुत्सुका, या भोजन में मन ज्यादा रहता है, क्या बनाना है कैसे बनाना है, तो भोजन से भी मन, माने कढ़ाई चूल्हे पर ही चढ़ाई छोड़ दी, माने भोजन की आसक्ति छोड़ दी। दोहनी छोड़ के चली गई, माने दूध दही की आसक्ति छूट गई। और सबसे ज्यादा आसक्ति तो अपने शरीर में होती है। मेकअप करने में ज्यादा माताओं का ध्यान रहता है कि नहीं? परंतु आज अपने सकल सूरत का भी ध्यान नहीं है। एक आंख में काजल है, कपोल में क्रीम है लगी है, कपड़े लगते की मैचिंग भी बहुत बैठाती है। जैसी साड़ी वैसी नाखूनी भी लगाती है हमारे, ना जाने क्या क्या सब मैचिंग उनका स्वभाव होता है। परंतु आज व्यस्त्र वस्त्राभरणा,
आभूषण भी सब ऊटपटांग, कपड़े भी सब ऊटपटांग। ये सब चित्रण करके सुखदेव जी वर्णन करना चाहते हैं कि परीक्षित देख लो, भगवान के महारास में जो भी गोपियां आ रही हैं सबका देहाध्यास छूटा हुआ है। और भगवान के महारास में कब प्रवेश होता है? जब सातवीं भूमिका में प्रवेश हो जाए। और 7 भूमिकाएं कौन कौन सी हैं उसके अति विस्तार का तो समय नहीं है, पर संकेत में आपको वर्णन करते हैं। 7 सीढ़ी पार करके महाराज में आप प्रवेश करेंगे। कौन कौन सी? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु संग दक्ष सर्वज्ञ रसीला, चौथे हो बसे पांचे भूले देह हसी, छठे भावना रसी, साते पावे श्री स्वामी धनदास। ये साक्षात भगवान की वाणी है। किसी परम भागवत के मुख से ही भागवत सुनो। भागवत माने भगवत भक्त, जिसने भगवान को ही अपना जीवन धन सर्वस्व मान रखा है। ऐसे कोई गोविंद के दीवाने भक्त के साथ कि उनकी वाणी से भागवत सुनी जाए। ये पहली सीढ़ी। दूसरे नंबर पर, दूसरी सीढ़ी पर द्वितीय आराध है भक्ति। भक्ति की आराधना करो। व्यास नव भांति बखानी, व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उस नवदा भक्ति का आश्रय ले। फिर तीसरी सीढ़ी में जाए। तीसरी सीढ़ी क्या है? तृतीय करे गुरु समुझ। फिर कोई बहुत समझदारी से सावधान होकर किसी सदगुरु का वर्ण करे, गुरु बना बना। और फिर चौथी सीढ़ी क्या है? बोले बसे बनमाज जसीला, दुनियादारी के प्रपंच से दूर नितांत एकांत में शांत बैठ करके भगवत चिंतन करे। ये चौथी सीढ़ी है। फिर पांचवी सीढ़ी, बोले चौथी सीढ़ी में संसार छोड़ा, पांचवी सीढ़ी में शरीर का भी भान न रह जाए। हम कहाँ हैं, किस हालत में हैं, देह गेह का भान न रह जाए। ये पांचवी सीढ़ी है। और फिर छठवीं सीढ़ी, जब छठवीं भूमिका क्या है कि आपके फिर हृदय कुंज में ही रास मंडल बन के तैयार हो जाएगा। पहले मंच बनाया जाता है, तब रासलीला होती है। भाई आप शाम को देखते हैं कि नहीं? रात में मंच पहले बने। तो छठवीं भूमिका में जाके उस भक्त साधक के हृदय में रंगमंच तैयार हो जाता है रास का। और फिर सातवीं भूमिका में प्रिया प्रीतम प्रकट होकर के उसके हृदय निकुंज में निरंतर विहार करते हैं, ताता थैया करके नृत्य करते हैं। और वे रसिक जन अहरनिश उस रस में डूबे रहते हैं, उस रस का निरंतर रसास्वादन करते रहते हैं। रसो वैसा रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवती, यह है महारास। रसानाम समूहो रास, भगवान रसस्वरूप है। और उस रस का जो पान करे वे प्रत्येक साधक गोपी हैं। गोपी मतलब गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा निरंतर कृष्ण रस का पान कर रहे हैं, वे समस्त साधक गोपी हैं। ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, जिनको भगवान ने महारास में अधिकार दिया है, प्रवेश दिया है। ये गोपियां कौन हैं? गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में उनका वर्णन आता है। कितनी प्रकार की गोपियां हैं? श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां। जब हमारे राम जी महाराज दूल्हा सरकार बन करके मिथिला में गए, कितने प्यारे लगे। अरे दूल्हा बनने की तो बात छोड़ दो, वनवासी बन के जब जंगल में घूम रहे थे दंडकारण्य में, तो खरदूषण जैसा राक्षस, जिसकी बहन जी को भगवान अभी अभी नकटी किए बैठे हैं,
और बेचारी नाक कटवाए, रोती अपने भैया के पास गुहार लगा रही है, भैया देखो ये मेरी नाक नहीं कटी, तुम जैसे भैयाओं की नाक कटी है, तो तुम जैसे भाइयों के रहते इस बहन का ये हाल हुआ है। तो भैया उसकी तो बात छोड़ दो, 1.5 हड्डी का भी कोई भैया होता वो भी ताव खा जाता, मर जाएंगे, मार डालेंगे, हमारे तो खानदान की नाक कट गई, बेइज्जती वाली बात। तो खरदूषण तो रावण के समान शक्तिशाली था, उसको कितना क्रोध आया होगा। राक्षसों के तो प्रकृति में ही क्रोध भरा रहता है, तामसी प्रकृति के हो। भयंकर क्रोध में भरा खरदूषण ने हमला किया, पर निकट जाके जब राम जी महाराज का दर्शन किया तो गदगद हो गया, दीवाना हो गया। सैनिकों से कहता है रुको रुको रुको, इसको देखते ही हमारा तो कार्यक्रम ही बदल गया। क्यों, क्या हो गया? बोले यदि यही है वो व्यक्ति जिसने हमारी बहन जी को नकली बनाया तो कुछ भी हो, है बड़ा प्यारा। हमने दुनिया में एक से एक राक्षस, हमने एक से एक युद्ध किए, बड़े बड़े दुश्मन हमारे सामने आए हैं, दुश्मनों पर दया कभी नहीं आती मुझे, पर ये पहला जीवन में ऐसा दुश्मन मिला है जिसको देखकर बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। कितना प्यारा है, दुनिया में ऐसा सुंदर पुरुष दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मारने योग्य नहीं है, भले कितने कितना भी बड़ा अपराध किया हो, इसका कोई उपमा देने योग्य संसार में कुछ नहीं, इसलिए बध लायक नहीं है, ये बध के योग्य नहीं। अब जरा सोचिए, आर्द्र अपराधी माने तत्काल जिन्होंने अपराध किया है, ऐसे राम जी को देख करके भी क्रोध में भरे राक्षसों का हृदय पर यह प्रभाव पड़ता है, जो महातमोगुणी होते हैं उनके चित्त पर ये रूप माधुरी का चमत्कार होता है, तो महात्मा लोग दीवाने हो जाएं तो कौन आश्चर्य की बात। दंडकारण्य के जितने बाबा बैरागी थे, राम जी को देखते ही इतने दीवाने हो गए प्रेम में कि मन में भाव जागने लगा कि हे भगवान, हमको स्त्री क्यों नहीं बनाया आपने। पुराम हर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिन ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्न भोक्तुम इच्छन् सविग्रही। ऐसा भाव उन दीवाने महात्माओं के हृदय में जागने लगा राम जी को देखकर। इतने सुंदर राम जी थे। जब तापस वेश विशेष उदासी, जब इस तपस्वी बाबा जी के भेष में इतना आकर्षण है कि महात्मा पागल हो जाएं, राक्षस भी दीवाने हो जाएं, तो वे राम जी जब दूल्हा सरकार बन करके गए होंगे तब मिथिलानियों का क्या हाल हुआ होगा, सोच लो जरा। भले ही वो सिया के पिया बन गए, पर दूल्हा बन करके जब मिथिला में पहुंचे तो मिथिलानियों का क्या हाल हुआ। मित्रों, आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।